यदि आप गन्ने की ज़्यादा मोटाई चाहते हैं, गन्ने की ज़्यादा लंबाई चाहते हैं, कुल मिलाकर गन्ने से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको जो शुरुआत करनी होगी वो शुरू से करनी होगी, यानी कि बुवाई से शुरू करनी होगी। तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने खेत में पहले मिट्टी की जांच कराएं। अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें जो पोषक तत्व हैं वो कितने हैं जी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा पोषक तत्व कितना देना। जी, यदि जांच करा लें तो अच्छा रहेगा। उससे अच्छा रहेगा, उससे हमें पता लग जाएगा कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है। यदि मान लीजिए नाइट्रोजन की हमारे खेत में दिखता है, नाइट्रोजन पूरी है और हम धड़ाधड़ यूरिया डाल रहे हैं तो हमारा जो पैसा है वो भी बर्बाद हो रहा है, यूरिया बेकार जा रहा और है। ज़मीन भी हमारी ख़राब हो रही है यूरिया ज़्यादा जाने से। जी, तो पता लग जाता है कि हमारे खेत में कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो उसके अनुसार हम मिट्टी की जांच करा सकते हैं और पोषक तत्वों की जानकारी लेकर हम पोषक तत्वों की जो पूर्ति है सही मात्रा में कर सकते हैं। इससे हमारा जो पैदावार तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बेजहाँ खाद डालते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं, उससे हमारा पैसा बचेगा, उसकी बचत होगी। हाँ, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और जो हमारी ज़मीन है उसकी भी सुरक्षा होगी। क्योंकि ये तो तय है ही कि जो रासायनिक खाद हैं यदि हम ज़्यादा डालते हैं, हद से ज़्यादा डालते हैं, तो हमारी ज़मीन खराब होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए जब हम अपने गन्ने की बुवाई करें तो सबसे पहले जो कोशिश करें कि जैसे गोबर का खाद है जी, या केंचुए खाद है, वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं, यदि हम शुरू में डाल दें तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। जो हमारी ज़मीन है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि हमारी ज़मीनों में अब कार्बन की कमी होती जा रही है और कार्बन की कमी के कारण जो हम खाद डालते हैं वो भी हमारे जो पौधे हैं नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है। तो जब हम गोबर का खाद डालेंगे तो उससे कार्बन की पूर्ति होगी, या केंचुए खाद डालेंगे तो उससे हमारे जो कार्बन की पूर्ति होगी। और यदि वो इस समय नहीं है, यदि हम सनी और ढैंचा उस टाइम पर बोते हैं उससे भी कार्बन की पूर्ति होती है और हमारी ज़मीन की जो सुरक्षा बढ़ती है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो उससे हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो हम कार्बन की मात्रा है किसी न किसी रूप में अपने खेत में पूर्ति करें और जो खाद है वो संतुलित मात्रा में डालें। और इसके बाद जो हम बीज लेते हैं तो बीज भी हमें देखभाल कर लेना चाहिए जिसमें बीमारी ना हो। जैसे 0238 हमारे किसान भाई अधिकतर बोते हैं और आज भी बड़े मात्रा में बो रहे हैं, लेकिन वो खेत के खेत सूख रहे हैं। तो उससे हमें बचाव करना होगा और कोई ना कोई अच्छी वैरायटी लेनी होगी। और ये जो वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? 17-018 ये काफ़ी अच्छी वैरायटी ये दिखाई दे रही है। अच्छा उत्पादन देखी, इसकी जो मोटाई भी ज़्यादा है, कल्ले देने की क्षमता भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है और सबसे बड़ी जो इसका अगला है, इसकी जो पत्तियां हैं आज भी हरी भरी हैं जी। इससे जो पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा गन्ने के साथ साथ, और ज़्यादा उत्पादन तो मिलेगा ही। चारे की व्यवस्था अगर हो जाती है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर पशु पालन करते हैं किसान और कुछ तो डेयरी भी चला रहे हैं, तो उनके लिए चारे की व्यवस्था हो जाएगी और उससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो यदि हम अच्छा बीज लेकर फिर हमें उस पर ध्यान देना है कि बीज शोधन भी करना है, बीज शोधन करके ही बुवाई करनी है। उसके लिए हम कार्बोनिज़म का भी प्रयोग कर सकते हैं जो 50% के रूप में आती है, या हम जो ट्राइकोडर्मा है उसका भी प्रयोग करते हैं। और उससे पहले, बुवाई से पहले जो हमारी ज़मीन है उसमें यदि हम ट्राइकोडर्मा डालें, जो हम गोबर के खाद में मिलाकर रख देते हैं 10-12 दिन, अब सभी किसान जानने लगे हैं। उसके बाद यदि गोबर के खाद में मिलाकर जो ट्राइकोडर्मा हम अपनी ज़मीन में करते हैं तो हमारी ज़मीन की शुद्धि हो जाती है। जो ज़मीन में पड़े हुए पुराने फंगस हैं, पुरानी जो एक तरह से बीमारियां हैं,
वो नष्ट हो जाती हैं और हमारी ज़मीन सुरक्षित होती है और ज़्यादा उत्पादन देती है। उसके बाद हमें सारी व्यवस्थाएं करनी है, चाहे निराई की हो, गुड़ाई की हो, या समय समय पर विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति हो, या कोई कीट लगता है तो कीट संबंधित देखकर उसमें उचित कीटनाशक प्रयोग करें। और उस समय कोई फफूंदी जनित रोग लगता है तो उसमें भी हमें फफूंदी नाशक का प्रयोग करें और अपनी फसल की बराबर देखभाल करते रहें, और तब हमें जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। गन्ने की मोटाई ज़्यादा मिलेगी, गन्ने की लंबाई ज़्यादा मिलेगी, और कुल मिलाकर जो अगोला है हमें हरा भरा मिलेगा। और हमें गन्ने के उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा इसके जो अगोला है वो हरा भरा मिलेगा, और पशुओं के लिए चारा मिलेगा, और इससे जो उत्पादन होगा अधिकतम होगा। जो आसपास के आपके किसान हैं उन सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।